सभी विश्ववासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की, उत्तरायण के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति, उत्तरायण, इसे कई नामों से जाना जाता है। कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं उगादी, कहीं संक्रांति, कहीं माघी। इसका एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि सूर्य के दो ही भाग होते हैं, दो ही प्रकार से सूर्य का कैलकुलेशंस होता है। एक उत्तरायण नॉर्थ की तरफ और एक दक्षिणायन साउथ की तरफ। जब पृथ्वी उत्तरायण की दिशा में आती है तो जहां सूर्य की किरणें सीधे लोगों तक पहुंचती है, उत्तरायण की दिशा में जब पृथ्वी होती है तो सूर्य बहुत ही निकट होता है उत्तरायण गोलार्ध में रहने वाले में। और चूंकि भारत और एशिया का अधिक हिस्सा उत्तरायण की तरफ है, तो इससे एक सबसे बड़ी चीज होती है कि अभी तक जो सूर्य का प्रकाश कम था, जैसे ठंड का मौसम था, उसके पहले थोड़ा बारिश का आया, तो उस समय हमारे जो कामकाज हैं वो कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि दिन छोटे रात बड़ी होती है। ये मकर संक्रांति के बाद से, उत्तरायण के बाद से जो है दिन बड़े होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। चूंकि जो है उजाला और रोशनी जो है दिन बड़े होने से व्यक्ति को जो है उजाले में काम करने में प्रकाश की उपस्थिति ज्यादा मिलती है, और प्रकाश की उपस्थिति से व्यक्ति एक्टिव होता है। काम करने का सूर्य की रोशनी से लेकर सूर्य के ढलने तक का ही चलन जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। और इसके बाद धीरे धीरे फसलों में भी जो है फसलों की भी वृद्धि होना चालू होती है। तो ये एक उत्सव का पर्व है। अब इसमें दो सबसे बड़ी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस दिन सूर्य को जल दिया जाता है। सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य से हमारी निकटता बढ़ती है, तो सूर्य के प्रति हमारा एक मानसिक भाव है, हमारा एक मानसिक उससे लगाव है, एक आत्मिक लगाव है, जिस कारण से हम सूर्य को जो है जल देते हैं। अब गांव के केस में जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो किसी भी जगह जाकर तीर्थ स्थान कहीं भी, वहां पर नदी, तालाब और दूसरा खेत की उपस्थिति होती है, वहां जहां भी जल दिया जाता है वाटर लेवल जो है जमीन में पहुंचने के चांस होते हैं और खेती को फायदा करते हैं। अब शहर के लोग भी सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन चूंकि शहर के आसपास गांव जैसा माहौल, खुद जमीनें, खेती नहीं हो रही होती है, तो कृपया जब भी आप सूर्य को जल दें तो सूर्य को जल देते समय आप कोशिश करें कि आपके पास में, अगर आप छत में जल दे रहे हैं तो आपके आसपास पौधे हों, तो उन पौधों को जैसा जल सूर्य को जैसे डालें वो देखते हुए तो पौधे में पड़े, ना कि वो जमीन में पड़े, जिससे वो उपजाऊ फसल पौधों को जो है वृद्धि देने में सहायक हो सके। एक होता है कि इस समय नहाने का भी एक बहुत बड़ा पर्व है। लोग बाग नहाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं,